इस्लामाबाद की हदूद में एक ऐसा किला भी मौजूद है जिसकी तामीर और आबादकारी मुस्लिम दौरे हुकूमत में हुई। यहीं कदीम दौर की एक बड़ी मस्जिद भी तामीर की गई, जिसे बिलाशुबा मौजूदा वफाकी दारुल हुकूमत की सबसे अवलीन मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। दरिया सवां के किनारे कक्खड़ दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला ये किला फरवाला के नाम से जाना जाता है, जबकि दरिया के दूसरे किनारे पर मौजूद तारीखी मस्जिद माई कमरू के नाम से मंसूब है। यहाँ से मशरकी सिमत में कहूटा का इलाका है, जबकि शुमाली जानिब नीलोर और मगरबी जानिब इस्लामाबाद की शहरी आबादी है। कहते हैं कि ये मस्जिद गक्खड़ हुक्मरान हमद खान अल बारूफ हाथी खान ने अपनी जोजा माई कमरू की याद में तामीर करवाई थी, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मस्जिद की तामीर माई कमरू ने खुद करवाई। ये जो मस्जिद है ये इस्लामाबाद की कहा जाता है कि कदीम तरीन मस्जिद है। आप इसको अवलीन मस्जिद इस्लामाबाद की कह सकते हैं। देखा है ना, अवलीन मस्जिद। मुझे भी पहले इसका नहीं पता था, लेकिन जब मुझे इसका पता चला, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ा और फिर जो माहिरीन है उनसे रब्ता किया, तो यही शवाहिद मिलते हैं कि ये मौजूदा जो इस्लामाबाद है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बनने से पहले तो इस्लामाबाद नहीं था। पाकिस्तान बनने के भी तकरीबन 1.5-2 अशरे के बाद इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बना। तो ये पहले भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था ये इलाका, और यहाँ पर तहज़ीब थी, इंसानी आबादी थी, और उससे पहले पत्थर के दौर के शवाहिद यहाँ पर मिलते हैं, जब इंसान पत्थर में रहता था। तो मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ है महकमा आसार कदीम व अजायब घर से। डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस जगह पर आके ज्वाइन किया। मैं तो दंग हूँ, हैरान हूँ कि हम इस्लामाबाद के लोगों को नहीं पता कि यार यहाँ पर क्या कुछ है। ये मस्जिद देख लें, मकबरा देख लें, सामने जो फोर्ट है, इतना बड़ा फोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद वालों को नहीं पता। मस्जिद से शुरू करते हैं। ये मस्जिद जो है ये माई कमरो मस्जिद कहलाती है। ये कितनी कदीम है और इसका नाम ये क्यों है? इस वक्त जो हम खड़े हैं मस्जिद, ये भी इस्लामाबाद की सबसे कदीम मस्जिद है, जो कि 15वीं सदी के करीब बनाई गई थी। और कहा जाता है कि गक्खड़, जिस कैपिटल में आज हम बैठे हुए हैं, ये कभी गक्खड़ों कैपिटल भी होता था। और हाथी गक्खड़ ने ये मस्जिद अपनी बीवी माई कमरों के लिए बनवाई थी, क्योंकि उनको उनसे बड़ा लगाव था, एफिलिएशन थी, उनकी मोहब्बत थी उनके साथ। तो उनकी याद में उन्होंने ये तामीर करवाई थी। और ये सबसे बड़ी मस्जिद ये 15वीं सदी की यहाँ बनाई गई है, और मकामी पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। कौन सा पत्थर है और इसका तर्ज तामीर के बारे में हमें बताएं। आजकल तो हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में तो चूना हमने देख रखा है कि इस्तेमाल होता था। इसके आर्किटेक्चर में क्या है, क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मकामी पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम सैंडस्टोन भी कहते हैं। और इसको जोड़ने के लिए लाइम इस्तेमाल किया गया, जो कि ट्रेडिशनली मुगलों के साथ चलता रहा है। और आज तक पुरानी जितनी इमारत है उनमें आपको लाइम और ये मड का मिक्सचर मिलेगा, वो इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर जो इसके गुंबद हैं वो छोटे साइज़ में है, वो बैठे हुए मिलते हैं शेप में। और ये 15वीं सदी का डिज़ाइन था, उस वक्त बनाया गया था। 15वीं सदी में जो तर्ज तामीर चल रहा था, बिल्कुल सेम ये उसको ये सेम उसी की अक्कासी करता है। बिल्कुल उसी कासी करता है। और इस वक्त 3 में से 2 गुंबद तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इसके मौजूद हैं। और इसकी जो आर्चेज़ हैं ये भी उसी दौर की नुमाइंदगी करती हैं, और ये उस वक्त इस तरह बनाई जाती थी। बाद में इसके अंदर ब्रिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसमें आप देखेंगे ब्रिक्स बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, ज़्यादातर पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और इन दीवारों की जो मोटाई है वो इस बात की गमाज़ी करती है कि ये आज भी उस तरह स्टेबल है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी की पूरी कोशिश है इसको वापस रिस्टोर किया जाए उसी हालत में जैसे ही। तो आपका चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम 500-600 साल पहले की जब बात करते हैं तो उस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है। इसका रकबा जो है ये शायद 2 कनाल के लगभग है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बड़ी आबादी थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मस्जिद की ज़रूरत पड़ी। यकीनन ये एक्चुअली एक गक्खड़ डायनेस्टी का कैपिटल एरिया था, जिसके अंदर ये जामा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसके गिर्द भी खंडरात भी थे और उस वक्त शहर भी आबाद होगा। लेकिन 18वीं सदी में आके जब सिखों ने यहाँ बार बार अटैक किए तो वो उनको डैमेज किया और यहाँ से शिफ्ट कर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। उसी में इस मस्जिद को भी, इसके अंदर जो साथ हमारे मुकर्रम खान का मकबरा है उसको और कब्रों को भी डैमेज किया। और आप किले को जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा उसकी दीवारें अभी भी उस तरह ही डैमेज है जिस तरह ठीक छोड़कर गए थे।
तो सिखों ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इसको। इसकी दीवार तो खैर इंटैक्ट है इंटर मेन चैम्बर हॉल की, लेकिन फ्लोर इसका डैमेज है। मे भी उनको शायद यहाँ कोई दबा ना हो, मुसलमान ने दबाया ना, तो इसको डैमेज किया है। अंदर चले, अंदर से अपने जी। फिर दिखाएं हमें। डॉक्टर साहब ये इसका मेन जो गुंबद है वो ये था इस सामने, मेन सेंटर गुंबद इसका बिल्कुल। पैंटन ये था और इसके ऊपर ये, हाँ ये सारे का सारा, तो ये तो बड़ी नादिर जो है जी हमारे पास एक तारीखी विरसा है ये तो डॉक्टर साहब। इस्लामाबाद के अंदर इतनी अच्छी कंडीशन में, अगरचे डैमेजेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, स्पेशली ज़मीन की सॉफ्टनेस की वजह से ना, स्ट्रक्चर एक इसके नाफ्स में डैमेज हुए हैं, क्रैक्स भी हैं दीवार के अंदर, लेकिन मेन स्ट्रक्चर अभी भी अच्छी कंडीशन में इंटैक्ट है। और डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी की पूरी कोशिश है इसको उसी आप में रिस्टोर करेंगे। आप इसका ये आप मेन हॉल देख रहे हैं, इसके अंदर 3 पार्ट बने हुए हैं और ये महराब है जहाँ इमाम साहब बैठ के नमाज़ पढ़ाते होंगे। और इसकी आप प्लास्टर देखें लाइम का इंटैक्ट है इस तरह ही, और दीवारें उनके अंदर मोटर बिल्कुल फिनिशिंग बड़ी अच्छी दी हुई है बिल्कुल उस दौर में भी। ये देखें अगर जो इसके अभी तक इंटैक्ट है चीज़ें। बिल्कुल। मस्जिद के सहन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहां चंद कब्रें मौजूद हैं। कहते हैं कि इनमें से एक कब्र तातार खान की है जो हाथी खान के हाथों कत्ल हुए। यहाँ से शुमाली जानिब तकरीबन 300 गज के फासले पर आखिरी गखड़ हुक्मरान सुल्तान मुकर्रब खान और उनके 2 बेटों का मकबरा है, जिसके इतराफ में चंद दीगर कब्रें भी मौजूद हैं। ये किन लोगों की कब्रें हैं? ये तबई मौत जो लोग मरे ये उनका कब्रिस्तान है या किसी जंग में ये लोग मारे गए? क्या हुआ? ये किन लोगों, कोई तहकीक की आप लोगों ने इस पे? जी हम इस पर तहकीक कर ही रहे थे, और जो हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं ना, ये सारे शुदा की कब्रें ही हैं। इसमें कोई नॉर्मल आपने डेथ वाले लोग तो रिपोर्ट नहीं हुए। ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, इसके अंदर से मुकर्रब खान की कब्र थी, उसको भी कत्ल किया गया था। उसके पहले यहाँ जो सैन के अंदर कब्रें मिलती हैं वो बाबर के साथ लड़ने वाले गखरों की कब्रें हैं जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे, उनको भी यहाँ दफन किया गया। कैसे पता चला कि उनके साथ ये लोग मारे गए? कोई इनकी आपने कब्र कुशाई की? जी हमने की 2-3 कब्रें खोली भी हैं, उनमें जो बॉडी पार्ट्स हैं बरियल वो नॉर्मल नहीं है और बाद में कंप्लीट भी नहीं है। और ये स्टॉक रेफरेंस मौजूद है ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी, ये जो गखरों पे जो बाबर से लड़ाई में शहीद हुए थे उनको यहाँ बाग जुगियां का दफन किया गया था। तो बाग जुगियां के अंदर यही जगह वाहिद है जो इंक्लोजर के अंदर है, चारदीवारी के अंदर है, जो ये रिप्रेजेंट भी करती है कि इसके अंदर दफनाए लोग आम नहीं थे, आम लोग इससे बाहर दफन होंगे हैं, जो गखर फैमिली और भी होंगी, लेकिन रॉयल फैमिली थी वो इस चारदीवारी के अंदर दफन है। ये हम कह सकते हैं कि रॉयल का शाही कब्रिस्तान है। ये गखरों का शाही कब्रिस्तान है। जो बड़े बड़े उनके लोग मारे गए वो यहाँ पर उनकी तदफीन हुई। ये क्या सामने जो हम देख रहे हैं जी डॉक्टर साहब? इसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि जब सिखों ने टेक ओवर किया था कुछ अरसे के लिए, तो उन्होंने यहाँ पीछे कमरे बना के ना इसको इस्तेमाल किया था कुछ अर्सा, लेकिन उसके बाद वो भी फ़ौरन यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि उसके बाद 1840 में ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया था, तो उन्होंने गखरों को दोबारा एक तरह का रिस्टोर किया। ठीक, तो डॉक्टर साहब बड़ा हमारी जो नॉलेज है उसमें बड़ा इजाफा हुआ, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी रिच साइट हो सकती है ये, और ये मुस्लिम पीरियड की है। हम गंदारा पीरियड पढ़ते हैं, हम बाकी हिंदू शाही दौर के बारे में पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मुस्लिम पीरियड के बारे में मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी रिच हिस्ट्री मिल सकती है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि मेरे अंदर जो प्यास है ना वो बढ़ती जा रही है कि ये 2 स्पॉट मैंने देखे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उधर भी जाऊँ, तो आप मुझे वहाँ भी ले चलें। बिल्कुल, कुआं इधर ही आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। हम जाएंगे वहाँ पर डॉक्टर साहब आए। माई कमरू मस्जिद और मकबरा मुकर्रब खान अगरचे किला फरवाला के बिल्कुल सामने वाक़े हैं, लेकिन इनके दरमियान दरिया सवां हाइल है। यहाँ से किला फरवाला जाने के लिए इसी छोटे दरिया को पैदल अबूर करना पड़ता है। (288 कनाल रकबे पर मुहित इस किले के नाम के बारे में भी 2 रवायात मशहूर हैं। एक के मुताबिक ये परिंदे के पर से मंसूब होने की वजह से पर वाला कहलाता है, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक चूंकि दरिया सवां माई कमरू मस्जिद और सुल्तान मुकर्रब खान के मकबरे को किला फरवाला से जुदा कर देता है,
लिहाजा इसी तकसीम की वजह से इसे फरवाला कहते हैं। ये ना किला फरवाला का लश्करी गेट है, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, यहाँ से जो सिपाह थी ना, गखड़ों की, जो लश्कर थे, उनकी एंट्री और एग्ज़िट होती थी। गेट्स तो बहुत सारे थे, क्योंकि इमरजेंसी के लिए तो बहुत गेट बहुत रस्ते बनाए जाते हैं। जब आप वॉरियर हो और आपको खदशा हो कि आप पर हमले भी होंगे, तो फिर बहुत से ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं जहाँ से वक्त ज़रूरत आप किले के अंदर दाखिल भी हो सके और वहाँ से निकल भी सके। तो हाथी गेट यहाँ पर है, मुख्तलिफ 7 यहाँ पर गेट हैं। ये है लश्करी गेट, और इसकी जो मुझे एक वजह समझ आ रही है ना, इधर से पानी भी करीब है, और किले की ज़रूरत के लिए पानी भी चाहिए होता था। तो जब आपको बल्क में पानी चाहिए तो वो लश्कर के ज़रिए भी आ सकता है, और वैसे भी अगर नॉर्मल या अब नॉर्मल अगर मूवमेंट होती है लश्कर की, तो वो भी यहाँ से बड़ी आसानी से हो सकती है। तो अब इस किले के बारे में डॉक्टर साहब भी मुझे बताएंगे, और आपको भी, कि डॉक्टर साहब अब इसकी हिस्ट्री पे हम बात करते हैं, इसके तर्ज़ तामीर पे हम बात करते हैं कि ये कितना कदीम है, और क्या ये इस्लामाबाद की हदूद में सबसे बड़ा फोर्ट है ये, जितना बड़ा इसका एरिया, या इससे बड़ा भी कोई है, और इसका तर्ज़ तामीर क्या है, इसमें पत्थर कौन सा इस्तेमाल हुआ, और कौन सी सन थी जब ये फोर्ट बनाया गया? देखें, इस्लामाबाद में दरिया सवां के किनारे पे बनने वाला ये सबसे बड़ा फोर्ट है और सबसे कदीम भी है। वैसे तो इसकी तारीख ये है कि 11वीं सदी में जब गखरों ने यहाँ आबाद की तो उन्होंने बना लिया था, और यहाँ हिंदू शाही का रमें से नीचे इसके। और जब बाबर ने यहाँ हमला किया 16वीं सेंचुरी में, तो उस वक्त जिन गेटों का उसने जिक्र किया वो आज भी उस तरह ही बाकी हैं, जिसमें ज़ियारत गेट है, हाथी गेट है, लश्करी गेट है। इसका मतलब है ये बाबर के आने से भी बहुत पहले बना हुआ था गेट। और अगर आप इसका मुआदना करें रुसास किले के साथ, तो ये उसकी एक मिनी शेप में छोटा किला है, और इसकी जो डेकोरेशन स्टाइल है वो वही है जो रुसास का है। क्योंकि गखरों के और शेरशाह सूरी के दरमियान जो आपस में जंग थी ना, वो हमेशा तारीखी रही है और हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने गखरों ने उनको यहाँ शिकस्त दी थी और उनके खिलाफ रेजिस्टेंस की थी। इसी वजह से मोगलों ने हमेशा गखरों को यहाँ अपना नायब रखा है। तो ये जो फोर्ट है, ये हम कह सकते हैं कि 15वीं सेंचुरी से भी पहले का यहाँ बना हुआ था। इसके मौजूदा जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे, जिस जहाँ बैठे हुए लश्करी गेट, तो ये सबसे बड़ा गेट है यहाँ का। और इसका स्टाइल, जो मटेरियल है, वो लोकल सारा इस्तेमाल हुआ है। सैंडस्टोन है ये, लाइम के बना हुआ। और इसकी जो डेकोरेशन है वो कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं शेरशाह सूरी के रोहतास किले के साथ। तो इसके इम्पोर्टेंस एक और ये है कि यहाँ पहले 3 मुगल एम्परर भी आए थे। बाबर ने तो डायरेक्टली हमला भी किया था, यहाँ आया था, वो यहाँ रहा, उसने गखरों सुलह करके फिर उन्हीं को रिस्टोर किया। फिर जब हुमायूं ने यहाँ एंट्री दी है, उसके साथ अकबर भी आया था, उसका बच्चा था, और इसी किले के अंदर कमरान की आंखें निकाली गई थी, जो हुमायूं का भाई था। हुमायूं का भाई था, और वो हुमायूं के जो अपोनेंट थे उनके साथ मिल गया था। हाँ, तो जब वो पकड़ा गया तो गखरों ने उसकी ज़िंदगी के लिए रिक्वेस्ट की थी। काबुल से पकड़ा गया? कहाँ से? नहीं, यहाँ पकड़ा गया था। वो कश्मीर पनाह ली थी, बाद में उन्हें गखरों के पास आ गया था। तो गखरों ने उसको ये सपोर्ट की थी कि हुमायूं से रिक्वेस्ट की थी, इसको जान से ना मारें आप। तो हुमायूं ने उनसे वादा किया कि जान से नहीं मारूंगा, लेकिन फिर बाद में उसे ये किया कि उसकी आंखें निकालने का ऑर्डर दे दिया था कि मैं जा रहा हूँ तो इसको मारना नहीं, मेरे पीछे इसकी आंखें निकाल दें इसकी। तो मतलब है गखरों की बात भी मान ली, उसको कत्ल नहीं किया, और अपना कत्ल कर देना, अपना उसने कथारसिस भी कर लिया, कमरान की इसी किले में निकाली गई। तो बड़ी तारीखी ये किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ये इम्पोर्टेंट है, तो हमें अब ये भी बताया ना कि इसकी रिस्टोरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको आने वाली नस्लों के लिए आप कब महफूज बना रहे हैं? बात यह है कि हमें भी कुछ देर हो गई है यहाँ आने में, और एक किला बहुत ही बड़ा है। इसकी जो फोर्टिफिकेशन वाल है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब है। उसकी हमने वाइल्ड ग्रोथ रिमूव करवाई है, तो ये अंदाज़ा करने के लिए कितनी डैमेजेस हैं दीवारों को, तो तकरीबन 30% तो डैमेज हैं इसकी दीवारें। लेकिन ये कंजर्वेशन वाला काम जो है वो टाइम टेकिंग है, और इसमें फंड इन्वॉल्व भी होंगे। काम तो अभी हमने शुरू कर दिया है, इसका PC2 तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने डैमेजेस हैं और किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है, और पब्लिक के लिए इसको किस तरह अवेलेबल बनाया जा सकता है कि वो ईजी एक्सेस करें और इसकी हिस्ट्री को भी जानें। तो मैं तो बड़ा इसके लिए दुआगो कि इसको बिल्कुल रिस्टोर होना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना जी, उनको पता चले कि ये जो इस्लामाबाद है ना, ये 60s में ही दारुल हुकूमत नहीं बना, ये सैकड़ों साल पहले भी ना एक आज़ाद रियासत का दारुल खिलाफा था, और वो यहाँ पर बड़े अरसे तक राज करते रहे, और जो उनका राज था उसकी जो यादगारें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इन यादगारों को देख कर ना बड़ा दिल खुश होता है। आप भी यहाँ आए, आके अपना दिल खुश करें। मुझे यकीन है कि जब आप यहाँ आएंगे ना, तो ये रास्ते की जो थोड़ी सी फ़िलहाल मुश्किल है ना,
वो यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरेगी। तो ज़रूर आइएगा। किला फरवाला के 3 अतराफ में पहाड़, जबकि एक तरफ दरियाए सवां है। झेलम से अटक तक गखड़ राज के दौरान यहाँ एक खातून माई मंगू भी हुक्मरान रहीं। यहाँ उनका एक पैलेस भी था। अब इस महल का तो नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन उसकी एक बोसीदा दीवार अब भी मौजूद है, जिसके अकब में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त भी है, जिसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि शायद ये बूढ़ा शजर इस किले की तामीर से भी पहले यहाँ मौजूद था। गखड़ रियासत का सूरज तो सुल्तान मुकर्रब खान की वफात के साथ ही डूब गया था, मगर इस इलाके समेत अतराफ के इलाकों में गखड़ बरादरी आज भी आबाद है। जो महकमा आसार कदीमा और अजायब घर है ना, उसने अभी इसके जो बैरूनी इतराफ है ना, उसको क्लियर किया है, ताकि पता तो चले कि फोर्ट का एरिया कितना है। तो वो जितनी बाउंड्री वाल थी वो तो उन्होंने क्लियर कर ली, और उसके साथ जो एरिया था उसको उन्होंने सफाई कर ली। ये जो अंदर का काम है ना, ये दूसरे फेज़ के लिए रखा गया है, क्योंकि अभी हमने आपको मस्जिद भी दिखाई थी और साथ आपको मकबरा भी दिखाया था, तो वो तो क्लियर कर रहा है, और वहाँ पर रेनोवेशन का काम जो है, प्रिजर्वेशन का जो काम है वो जारी है। तो दूसरे फेज़ में ये सब कुछ आना है। फिर ये जो झाड़ी है ना, ये आपको बहुत जल्द नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब साफ़ होना है, और फिर यहाँ एक्सीवेशन होनी है कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि अगर ये फोर्ट है तो इसके अंदर कोई पैलेस भी होगा, बेशक छोटा हो बड़ा हो, कुछ और भी यहाँ पर मुकामात होंगे, तो उनकी अभी डिस्कवरी बाकी है, वो नेक्स्ट फेज़ में है। लेकिन मैं ना अभी आपको एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प बताने वाला हूँ कि जब हम ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ दीवारों से बातें करनी पड़ती हैं, हमें पुरानी इमारतों से बातें करनी पड़ती हैं, हमें जो आसार होते हैं ना उनको फील करना पड़ता है, और उन्हीं की जो है ना तहकीक करके हमें पता करना पड़ता है कि यार ये कौन लोग थे जिन्होंने ये बना दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन इस फोर्ट की अहमियत इसलिए है कि इसके वारिस जिंदा हैं, अभी तक मौजूद हैं। जो आखिरी यहाँ के रूलर थे, जो कि इस पूरे एरिया में जिन्होंने राज किया, सुल्तान मुकर्रब खान, उनकी 6ठी और 7वीं नस्ल दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। और बाकी जो इस बारे में मालूमात है ना, वो मेरे बजाय अगर वो खुद ही आपको दे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। तो मेरे साथ है कैप्टन रिटायर्ड फैज़ अख्तर कियानी साहब और उनकी साहबजादी मीरब कियानी साहबा। आप सुल्तान मुकर्रब खान की 6ठी नस्ल से हैं, 7वीं नस्ल माशाल्लाह मेरे साथ मेरे सामने खड़ी हुई है। तो ये तो वाकई गुड लक है कि इस जो इतने कदीम आसार हैं मुस्लिम हिस्ट्री के, उसके वारिस जीते जागते यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने इस एरिया को ओन भी करते हैं और यहाँ पर आते भी हैं। तो ये तो बड़ा अच्छापन है। तो मुझे कुछ अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताएं कि कैसे आपका सिलसिला नस्ब जो है वहाँ तक मिला और मिलता है, और ये तमाम जो एरिया है ये क्यों इतना बैकवर्ड है गया। और बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये बात है 1005 की, कि जब गखड़ यहाँ पे पटवार में तशरीफ़ लाए, और वहाँ से लेकर 1765 तक तकरीबन 27 हुक्मरान गखड़ों के यहाँ पे गुजरे, और जिन्होंने 750 साल अरसा तक खित्ता पटवार पे हुक्मरानी, झेलम से अटक तक, झेलम से दरमियान अटको झेलम। ये फोर्ट जो है जी, ये क्यों दुनिया के सामने नहीं आता? मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर 288 कनाल पे कोई 4 दीवारी हुई है इस्लामाबाद में, तो ये तो डिक्लेयर्ड वॉल ऑफ इस्लामाबाद हम इसको कह सकते हैं ना, तो फिर ये क्यों मुझे नजरों में नहीं आया? सेमी माउंटेनस एरिया जिस आपने देख लिया, ये है कि अनडोलेटिंग ग्राउंड और रोड की एक्सेस ना होना। पहले यहाँ पे रास्ता कोटा की साइड से था, आज जिस आप रास्ते से आए ये बहुत नया रास्ता है जो बाद में बनाया गया। तो इस लिहाज से जो लोकल्स भी थे यहाँ पे रहने वाले, मोस्ट ऑफ देम दे शिफ्टेड टू दी अदर प्लेसेस, वो मुख्तलिफ और जगह पे। मेनली इसमें यही था कि जब ये एक बार ये किला उजड़ा कहीं जाके दोबारा 1810 में, तो उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे मकीन जो है वो कम रह गई, और इसी लिहाज से यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रोड एक्सेस नहीं थी, वाटर नहीं था, जिसकी बिना पे आबादी यहाँ पे कम हो गई। और इसके साथ साथ फिर आपने ये भी देखा कि चूँकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इसकी यहाँ पे, तो इस लिहाज से फिर लोगों का रुझान भी इस जानब कम ही रहा।
अब जो आसार कदीमा मैंने देखा, सुल्तान मुकर्रब खान जो आपके बुजुर्ग है, उनके मकबरे पे वो काम कर रहे हैं, साथ जो मस्जिद है वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो अब कोई उम्मीद है आपको कि ये प्रिजर्व हो जाएगा? मार्क डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मैं भरपूर तारीफ करूँगा महकमा आसार कदीमा की, जिन्होंने टेक ऑन किया इस सब्जेक्ट को, इस किले को। कुछ लोगों को बड़ा ये अजीब साउंड होता था कि गक्कड़ से कि जी हम 750 साल से इस खत्ते में हुक्मरान है, तो नाम तो ऐसा कहाँ पर थे पता नहीं था। हाँ, तो इस लिहाज से ये था कि शहनशाह जो होता था, जो बड़ा बादशाह होता था, वो तो दिल्ली से हुकूमत करता था। इसी तरीके से उसके अंदर जो थी वो सैकड़ों रियासतें थी, निबंध रियासतें थी, जिनकी अपना सिक्का होता था, अपनी फौज होती थी, अपना वो लगाम इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। तो उस लिहाज से ये है कि ये किला इंशाअल्लाह ताला आइंदा दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होगा, और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है मैसेज इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, मुझे यकीन है ऐसे ही होगा। अजमत रफ्ता की ये शानदार याद तवील अरसे तक नजरों से ओझल रही, जिसकी बज़ाहिर वजह यहाँ तक मुश्किल रसाई है। उबैदुर रहमान क्यानी साहब मेरे साथ मौजूद है। क्यानी साहब, अगर मैं इस किले की जो दीवार है 288 कनाल की, इसको मैं वॉल ऑफ इस्लामाबाद कहूँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा? बेशक ये वॉल ऑफ इस्लामाबाद है, और सिर्फ इसमें ये है कि इस्लाम की वजह से यहाँ पे रास्ता ना है, इस्लाम की वजह से रास्ता ना होने की वजह से लोग आ जा नहीं सकते। इंतहाई खूबसूरत मुकाम और सैर व तफरीह के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। जगह तो बहुत शानदार है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अभी हम भी वो क्रॉस करके आए हैं ये दरिया वहाँ, तो पानी आप भी हमारे साथ थे, तो पानी तो बहुत ज़्यादा है। हमने गिरते पड़ते क्रॉस किए हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं इस तरफ। अगर ये पुल बन जाता है, पुल बन जाता फिर है, क्या हो सकता है जी? यहाँ पुल बन जाता है जी, तो बहुत ही, मैं नहीं कह सकता कि भाई आप देखिए कितना लोगों का आना जाना सैर व तफरीह के लिए, यहाँ तक कि बैन अवी सतह पे जो सियाहत के लिए लोग आते हैं वो उनको अट्रैक्शन पैदा होगी। अगरचे किला फरवाला से मुंसलिक मस्जिद माई कमरू और मकबरा सुल्तान मुकर्रब खान की बहाली का काम जारी है, लेकिन किला फरवाला की बहाली का अमली काम अब तक शुरू नहीं हो सका। अगर इसे भी जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाए तो तारीखी सयाहत में दिलचस्पी रखने वाले शौक से यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम दौरे हुकूमत की शानदार मगर भूली हुई यादगार है।